स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, शुरुआत कराते हैं हम आज एक्सरसाइज 4.1 की। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा दिया था। उसके जो इंट्रोडक्शन था वो बता दिया था कि सारणिक क्या होता है, सारणिक के बारे में थोड़ा समझा दिया था। तो देखो बच्चों, मैंने ये कल कराया था, इसके एग्जाम्पल कराए थे, कुछ एग्जाम्पल 2 कराए थे, एक एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह हमको इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 में हमारे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 1 से 2 तक में सारणिक का क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 में और प्रश्न 2 में क्या ज्ञात करना है, हमें सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारी सारणिक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने कल बताया था, ऐसे गुणा करते, -1 का 2 से किया तो -2 माइनस, फिर ऐसे गुणा करके माइनस लगा के ऐसे घटा देते। तो -1 का 2 से किया तो -2 माइनस, -5 का 4 से किया तो कितना आया बच्चों, -20। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो -2 प्लस के 20, तो 20 - 2 कितना आ गया बच्चों, 18 है। तो यही बच्चों हमारा उत्तर है। ये मैंने कल भी समझा दिया था। जिसने हमारी कल वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो प्लेलिस्ट में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखे और हमारा जो एग्जाम्पल कराए थे वो देखे। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न नंबर पहला था। देखो बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हमको सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखो, ये दूसरे का पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, तो देखो पहले की तरह ही करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, वो उसको घटा देंगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लगाया, साइन का साइन थीटा से करेंगे, माइनस के थे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। देखो, साइन का साइन थीटा से क्या तो हुआ, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आया। और इसको हमको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1। ये इसका हमारा जो सारणिक का जो मान आया वो क्या आया, हमारा 1 आया। तो देखो बच्चों, कॉस का कॉस से किया, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगाना है, इसका इससे करना है, साइन थीटा का साइन माइनस साइन थीटा से करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी प्रकार से बच्चों इसको करेंगे। तो देखो, ऐसे गुणा करेंगे सबसे पहले। तो देखो, इसका मान ज्ञात करने के लिए x+1 का इससे मल्टीप्लाई किया, x² - x+1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, x+1 से। ठीक है बच्चों, फिर माइनस लगाना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 और क्या है, x - 1। तो कुछ नहीं है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, x का x से किया तो x3, x का x से करेंगे तो x², x का 1 से किया तो x। सबसे पहले x का इन तीनों से कर दिया, फिर 1 का इन तीनों से करेंगे, 1 का x से किया तो x², 1 का -x से किया तो -x, 1 का 1 से किया तो +1। ठीक है बच्चों, माइनस, एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b, तो ये हो जाएगा हमारा x² - के 1। माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। तो देखो बच्चों, +x से -x कट गई, x² से x² कट गई, जो हमारे कटनी है तो उसको काट देंगे पहले, x³ और क्या बचा है, प्लस के 1 बच रहा है। माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस के x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या उत्तर आएगा, x³ माइनस के x², 1 और 1 कितने हो गए बच्चों, 2। यह हमारा उत्तर है बच्चों, ये आया। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में सारणिक का मान ज्ञात करना था। तो मैंने बताया था, मैंने कल भी बताया था कैसे ज्ञात करते। तो ठीक है बच्चों, यही हमारे उत्तर है। देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में बच्चों देखो, हमको पूछा क्या है, यदि a बराबर ये मैट्रिक्स दी हमको और हमको सिद्ध करना है, दिखाइए का मतलब सिद्ध करना है कि 2a का जो मोड है, 2a का जो मान है, जो हमारी 2a जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो मैट्रिक्स का मान होगा वो हमारा a के मान के मोड a के 4 गुने के बराबर होगा। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर सिद्ध करनी है। इस साइड में हमको पहले नंबर तो 2, मतलब a में 2 का गुणा करना है और फिर उस मैट्रिक्स का क्या निकालना, मान निकालना है। इस साइड में हमको a का मान निकालना है और फिर उसमें 4 का गुणा करना है। तो देखो बच्चों, पहले इस साइड को निकालते हैं, 2a निकालते हैं सबसे पहले। तो 2a निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, ये हमारी 2a आएगी। अगर हमको 2a का मान निकालना है, इस मैट्रिक्स का मान निकालना है, सारणिक निकालनी है इसकी, इसका मान निकालना है, 2a का मॉड निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा हमारा बच्चों -24। कितना आया बच्चों, -24 आया ये हमारा।
तो ये हमारी एक साइड हो गई। अब दूसरी साइड निकालने के लिए 4, ये हमारी एक साइड हो गई, इससे वो तो 4 mod a। अब 4 mod a का मान निकालने के सबसे पहले mod a निकालेंगे। mod a निकालने के लिए 2 एकन 2 डायरेक्ट a का मान निकालेंगे, 2 एकन 2 माइनस 4 दूनी 8, कितना आया बच्चों माइनस के 6। हमको 4 mod a निकालना है, तो 4 mod a का मतलब है 4 का मल्टीप्लाई करना है mod a में, तो माइनस के 6 कितना आया माइनस के 24। देखो बच्चों 2a का mod भी माइनस के 24 आया और 4 mod a भी माइनस के 24 आया। अतः 2a का mod बराबर है 4 mod a के। ठीक है बच्चों, ये हमारी दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं। इसी प्रकार से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो देखो बच्चों इसमें भी वही सेम कंडीशन है, बस फर्क कितना है, वो हमारी 2x2 की मैट्रिक्स थी, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो a बराबर ये मैट्रिक्स दी है, हमको सिद्ध करना है 3a का mod बराबर है 27 mod a के। पहले इस साइड को निकालेंगे फिर उस साइड को निकालेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम 3a का मान निकालते हैं, इस साइड को निकालेंगे। तो 3a का मान निकालने के लिए क्या है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 0 3 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 0 0 3 चौक 12, ये हमारी 3 आ गई। अब हमको 3a का mod निकालना है बच्चों, इस मैट्रिक्स का जो मान निकालना है, इस मैट्रिक्स का मान निकालना है, वो कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस करके। 3/3 का ऐसा ही तो ज्ञात करते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं तीसरे चैप्टर में भी बताया है मैंने। जिसने हमारा तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके तीसरा चैप्टर पढ़े पहले। तो देखो बच्चों प्लस के 3, ठीक है, प्लस के 3 जिस पंक्ति जिस स्तंभ मार इसको ढको, 12 तिया 36 माइनस 0 का 6 से करेंगे तो 0 आएगा, माइनस के 0 लेंगे हम, माइनस का 0 लेंगे तो 0 माइनस 0 आएगा ये। अब प्लस के 3 लिया तो 3 की पंक्ति स्तंभ गायब, 0 और माइनस 0, तो ये हमारा बच्चों आएगा 3a का जो mod आया वो कितना आया 36 माइनस 0, 36 का गुणा 3 से करेंगे तो 108, ये सारे हमारे 0 हो गए। 0 माइनस 0 0 का मल्टीप्लाई 0 से किया 0, ये भी 0 हो गया। तो क्या आया हमारा एक साइड आ गई, 3a का mod कितना है 108, कितना आ गया बच्चों 108 आ गया। अब दूसरी साइड निकालने के लिए हमें mod a में 27 का गुणा करना है, तो सबसे पहले mod a ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, mod a ज्ञात करने के लिए यहाँ से प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार से जैसे 3a का mod निकाला है इसी प्रकार से अब a का mod निकालेंगे। तो प्लस का 1 4 एकन 4 माइनस 0 का 2 से किया तो 0, ठीक है बच्चों। माइनस के 0 लो या मत लो, क्योंकि ये 0 का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से होगा तो 0 होगा, तो इस 0 को लो या मत लो, 0 माइनस 0 ही आ रहा है, ठीक है बच्चों। प्लस के 1 ले तो देखो 0 माइनस 0, तो ये भी 0 माइनस 0, तो इसका उत्तर कितना आया बच्चों, mod a बराबर आया 4 एकन 4, ये सारे 0 हो गए। तो mod a का मान 4, हमको निकालना है 27 mod a, तो 27 का गुणा करेंगे बच्चों 4 से, कितना आया बच्चों 108, तो ये 27 mod a का मान 108 और 3a का mod का भी मान कितना है 108। इसका मतलब क्या है बच्चों, अतः हमारा 3a का mod बराबर क्या है 27 mod a है। तो ये बच्चों हमारा आ चुका है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार से। देखो बच्चों इसका जो मैं तरीका बताऊं, जैसे हमारा अगर कोई n गुणा n कोटि की आव्यूह है, n गुणा n कोटि की कोई आव्यूह है, कोटि की आव्यूह है n गुणा, तो इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है कि जैसे अगर हमको ka का mod निकालना है, क्या बच्चों ka का mod निकालना है, तो k की पावर n इंटू mod a उसका उत्तर होता है। क्या होता है बच्चों, k का mod निकालना है तो इसका डायरेक्ट उत्तर होता है k की पावर n इंटू mod a। n का या जगह पे कोटि है, जैसे हमारा ये जो a हमारा आव्यूह था 2/2 की आव्यूह थी, तो उसका जो होता k, तो हमने किसका मान निकाला था 2a का mod किसके बराबर आएगा बच्चा, 2 की पावर n का मान कितना है 2 और mod a, तो 2 की पावर 2 का मान कितना है 4a, तो वो 4a के बराबर थी। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारा एक कितनी है 3/3 की है और हमको किसका मान निकालना है 3a का mod, 3a का mod निकालना है तो 3 की पावर कितना होगा 3 इंटू mod a, 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों 27 mod a। तो ये वाला फॉर्मूला काम करता है इसमें, ka का mod निकालना है तो क्या होगा, वो k की पावर n इंटू mod a के बराबर होगा। यहाँ पे k क्या है, गुणज है, a का गुणज कितना है 3 और n क्या है यहाँ पे कोटि, तो कितनी कोटि है 3/3, तो 3 की पावर 3 क्या हो गया बच्चों 27। इसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन में भी यह ट्रिक लग रही है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है बच्चों, इस 101 का मान ज्ञात करना है तो कोई नया काम नहीं करना है। इसमें बच्चों 5 क्वेश्चन में हमारे 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उनमें 101 दी गई हैं, 4 101 दी गई हैं, उनका हमको मान ज्ञात करना है। जैसे हम अभी ज्ञात करते हैं मॉड एक निकालना है, तो जैसे बच्चों प्लस तो माइनस और ये क्या है बच्चों प्लस, प्लस माइनस प्लस लगा देंगे, मतलब इसका मतलब है इसमें प्लस से गुणा करेंगे, इसमें माइनस से गुणा करेंगे, इसमें प्लस से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब प्लस में गुणा करेंगे 3 तो प्लस के 3 आएगा, कोष्टक लगाए, 3 की पंक्ति स्तंभ को गायब किया, 3 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको गायब किया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गायब, 0 का हम 0 से करेंगे 0, माइनस लगाएंगे, -5 का -1 से करेंगे तो प्लस के 5, तो प्लस के 5 ही लिखेंगे। अब माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 1, ध्यान रखना बच्चों, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा +1। अब देखो इसकी पंक्ति स्तंभ को गायब करो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, 0 0 0 माइनस, और क्या बचा 3 का -1 से करेंगे तो माइनस के क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा माइनस के 3। अब बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 2 ही आएगा, प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, तो वही -5 0 0 -3 0 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करें, -5 का 3 से करें तो माइनस के 15, -5 क्या हो गया बच्चों +3 और 0 कितना हो गया 3 3 1 3 आएगा यहाँ पे, ये -0 हो गया, -15 -3 कितना हो गया बच्चों -12, तो 3 -15 कितना हो गया बच्चों -12, यही हमारे 101 का मान है। इसी प्रकार से बच्चों इसको करते हैं, तो इसमें भी बच्चों क्या है प्लस माइनस और प्लस से गुणा करेंगे। तो देखो बच्चों इसका मान निकालने के लिए प्लस के 3 ले लिया, सबसे पहले 3 की पंक्ति स्तंभ को गायब किया, 1 1 1 माइनस 3 दूनी 6 माइनस के 6, तो बच्चों माइनस के 6 लगा लिया, माइनस माइनस में क्या हो गया बच्चों प्लस के 4, अब कोष्टक लगाओ, 1 1 1 माइनस 2 दूनी 4 माइनस के 4। ठीक है बच्चों, माइनस के 4 ले लिया, अब प्लस के 5, कोष्टक लगाओ बच्चों प्लस के 5, अब 5 की पंक्ति स्तंभ का है 3 1 3 और 2 1 2, 3 -2, तो बच्चों इसको सॉल्व करें, 3 माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, तो 1 + 6 प्लस के 4, 1 माइनस क्या हो गया बच्चों +1 + 4 +5। ठीक है, 3 में से 2 गए तो बच्चों कितना बचा 1 बचा। ठीक है बच्चों, 6 और 1 7 7 21 प्लस 4 और 1 5 5 चौक 20 प्लस 5 1 5, इसको बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 46 आएगा। क्या आएगा बच्चों 46, इसका बच्चों -12, इसका बच्चों मतलब 46। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और है, वो अपने आप करने, वो होमवर्क है। ठीक है बच्चों, वो होमवर्क में अपने आप करने हैं बच्चों, तो इसी प्रकार से वो 5 के और जो बाकी के क्वेश्चन वो इसी प्रकार से होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें भी कुछ नया काम नहीं करना है बच्चों, वही इस आव्यूह का मान निकालना है, मॉड निकालना है, इस आव्यूह का मान निकालना है, उसे ही हम 101 बोलते हैं। 101 क्या होता है बच्चों, 101 होता है किसी आव्यूह के संख्यात्मक मान को 101 कहते हैं। अगर इसको मैं बताऊं ये मॉडे नहीं है, इसका मतलब है ए का 101 ज्ञात कीजिए। ये ए मैट्रिक्स दी रखी है, इस मैट्रिक्स का 101 ज्ञात करना है। 101 का मतलब होता है मान ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज हमारी 4.1 है ये बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो मॉडे निकालेंगे तो वही तरीका, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब है ये मैंने यहीं पे क्यों ले, देखो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं हम, तो उस 101 उस आव्यूह का मान निकाल जाएगा। ये मैंने किसके सापेक्ष किया है R1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष किया R1, तो ये प्लस माइनस प्लस लिया है। मैं C1 के सापेक्ष भी कर सकता था, ये R1 ये R2 ये R3, ये C1 ये C2 ये C3। तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सापेक्ष अगर मैं प्रसार कर दूं तो उस आव्यूह का मान निकल आता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखो ये मैंने R1 के सापेक्ष किया, मैं C1 के सापेक्ष भी कर सकता हूँ, इसको प्लस इसको माइनस इसको प्लस लेके उसी प्रकार से। ठीक है बच्चों, प्लस के 1, ठीक है, तो प्लस के 1 पंक्ति गायब करो, 9 1 9 माइनस 4 3 12। ठीक है बच्चों, माइनस के 1 ले लिया, अब माइनस 1 की पंक्ति गायब, 9 दूनी 18 माइनस 5 3 15। ठीक है बच्चों, प्लस के 2 ले लिया, 2 की पंक्ति 4 दूनी 8 5 1 5। तो बच्चों मॉड ए का जो मान निकाला, 9 माइनस 12 कितने हो गए माइनस के 3 माइनस 3 1 माइनस 3, 18 माइनस 15 3 3 1 3 माइनस के 3 आ गया बच्चों। ठीक है, 8 माइनस 5 3 3 दूनी 6। तो ये बच्चों जो हमारा जो मॉड ए का मान आया -3 माइनस के 6 प्लस है, ये तो 0 आया। तो इस मॉड इस मैट्रिक्स का मान कितना है 0 आया बच्चों। ठीक है, इसमें मॉड ए का मान क्या है बच्चों हमारा 0 है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्स के मान ज्ञात करने, ये 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। ऐसा ही सेकंड है, सेकंड वाला आप खुद करेंगे, मैं फर्स्ट वाला करा रहा हूँ। बहुत ही ईजी है, मुझे एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, इसमें हम कंपेयर नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है, कंपेयर नहीं करना है हमको। ऐसा करेंगे, इसका जो मान ज्ञात करने के लिए पहले इस साढ़े का मान निकालेंगे, इस साढ़े का मान निकालेंगे, दोनों का मान, दोनों को सॉल्व करके जब एक्स का मान आएगा तो देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए 1 दूनी 2 माइनस 5 चौक 20, पहले तो इसका मान निकाल लीजिए बराबर में। इधर x का 2x से किया तो 2x स्क्वायर माइनस 6 का 4 से किया तो कितना आया बच्चों 24, ठीक है। ऐसे इसका माइनस लाए के ऐसे इसका गुणा करते हैं, ठीक है। ये कितना आया बच्चों माइनस के 18, ये 2x स्क्वायर माइनस के 24, माइनस के 24 को उधर लेके आओ तो प्लस के 24 माइनस के 18 बराबर 2x स्क्वायर। तो ये कितना है 18 6, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना है 6, 2 से 6 कितनी बार गया 3, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों 3, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर तो प्लस माइनस क्या आएगा बच्चों √3। यही हमारा बच्चों x का मान है। तो कुछ नहीं है बच्चों, इस साढ़े का मान अलग निकाला माइनस के 18, इसका मान अलग निकाला x 2x स्क्वायर माइनस के 24, इसको पक्षांतर करके माइनस 24 को धर लेके आए प्लस के 24, मान निकाल लिया x का, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, होमवर्क है आपके लिए। देखो बच्चों बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रश्नावली का, एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा बच्चों MCQ है, तो इसमें भी बच्चों कुछ नया नहीं करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो पहले की तरह है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इधर का मान निकालेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 18 दूनी 36, इस साढ़े का मान निकाल लिया इधर बराबर में 6 6 36 माइनस 18 दूनी 36, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 36, 36 माइनस 36 0, 36 को धर लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 36, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा बच्चों प्लस माइनस √36, 36 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 6, तो इसका उत्तर क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है बी वाला, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज एक्सरसाइज 4.1 खत्म कराई हमने। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 4.2। जो 4.2 बच्चों जो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।